कि लिमिट x अप्रोचेस 0 साइन x बाय x ये 1 ਹੁੰਦਾ ठीक है। एंड ये मैं जो समझाया ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵੇਂ कि जब x की वैल्यू 0 ਨੂੰ ਜਾਊਗੀ पहला फॉर्म चेक करो साइन ऑफ 0 0 बाय 0 सो 0 बाय 0 फॉर्म है इनू जिद्दां भी असीं ड्राइव किया सी आंसर 1 है। और सैकेंड गल की समझाई सी कि अगर x की बजाय कोई अंदर फंक्शन होर होवे मान लो f(x) ले लिया तो पहली गल नोटिस की है कि ऊपर x ते नीचे x सेम है ठीक है। तो मतलब अगर इत्थे f(x) है तो नीचे भी सेम फंक्शन होवे ठीक है। और दूजा ये वाला नंबर किहनूं अप्रोच कर रहा है 0 ਨੂੰ ਤੇ ਨਾਲ f(x) किहनूं अप्रोच कर रहा होवे 0 ਨੂੰ अप्रोच कर रहा होवे x किहनूं कर रहा वो मैटर नहीं करता आ वाला नंबर अंदर जिहड़ा साइन दे है आ सेम होवे दो गल्लां जो इत्थे है वो इत्थे होवे दूजी गल ये दोनों 0 ਨੂੰ अप्रोच करने चाहिए अगर इदां दा सीन है तो आंसर 1 होएगा ठीक है। सो सबस्टिट्यूशन ना बेसिकली होंदा तुसीं इहनूं सबस्टिट्यूट कर दिओ ते इत्थे t लिख दो तो sin t बाय t t अप्रोचेस 0 आंसर 1 आ जाएगा ठीक है। एनीवेज तुसीं आ याद रखना है कि अगर इत्थे कुछ होर है जिवें मैं आ लेना लेट्स टेक अ सिंपल एग्जांपल लाइक लिमिट x अप्रोचेस 0 sin 3x बाय x सो इत्थे पुट करोगे sin 0 0 बाय 0 0 बाय 0 तो फॉर्म हैगी है बट आ फंक्शन अंदर डिफरेंट है ठीक है 3x इत्थे कुछ होर है तो की करिए 3 नाल ही डिवाइड एंड 3 नाल ही मल्टीप्लाई और मैं उत्थे भी दस्सिया सी भावें बड़ा छोटा जिहा फंक्शन होवे जिवें 3x ਉਹ ਭਾਵੇਂ फंक्शन ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ अगर वो 0 ਨੂੰ जा रहा है अगर ये 0 ਨੂੰ जा रहा है तो की करो ਉਹਨੂੰ नीचे ही मल्टीप्लाई कर दो तो इधर डिवाइड कर दो ठीक है। मल्टीप्लाई डिवाइड करता मैं नीचे डिवाइड करके ऊपर मल्टीप्लाई कर दो और ਇਹਦਾ आंसर साइन f(x) बाय f(x) ਇਹਦਾ 1 आ जाएगा। सो स्टैंडर्ड 1 into 3 आंसर 3 ठीक है। दैट इज बड़ी बेसिक एग्जाम्पल ठीक है बट ख्याल की करना है साइन x के नीचे x चाहिए तो जो भी है इत्थे ये सेम होना चाहिए और ये 0 ਨੂੰ जाना चाहिए ठीक है। मतलब आ पाप है कई एवं भी करते मैं कਹਾਂ दिस तो फटाफट देखोगे अच्छा सर आ भी सेम है साइन समथिंग बाय समथिंग 1 नहीं सेम तो है बट दूजी गल नहीं ना पूरी हो रही जिद्दां ही x 0 ਨੂੰ जा रहा है ये किहनूं अप्रोच कर रहा है हाँ जी 0 स्क्वायर प्लस 1 ये 1 आ रहा है एंड मोर ओवर ये डिटर्मिनेट फॉर्म है चेक करके तो देखो x0 पुट करो की आ रहा है साइन 1 बाय 1 ये तो इनडिटर्मिनेट है ही नहीं ठीक है। तो इस करके दो गल्लां सेम भी होना चाहिए तो x 0 ਨੂੰ जा रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है आ अंदर वाला नंबर 0 ਨੂੰ जाना चाहिए ठीक है। फिर तुहाडा उपर वाला फॉर्मूला लगेगा जिवें आ देखो मैं कਹਾਂ लिमिट x अप्रोचेस 1 साइन x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 जिवें आ देखो हुण दोनों फंक्शन सेम भी हैगे और जब x की वैल्यू 1 ਨੂੰ जा रही है ठीक है तो 1 माइनस 1 आ भी 0 ਨੂੰ जा रहा है तो आ भी 0 ਨੂੰ जा रहा है तो दिस इज सॉर्ट ऑफ साइन 0 बाय 0 ठीक है और इसका आंसर 1 आ जाएगा। और जिद्दां मैं उपर तुहानूं दस्सिया ना एक मैं लफ्ज वरत्या सी सबस्टिट्यूशन सैकेंड तरीका होंदा सबस्टिट्यूट कर दो लेट मी पुट x माइनस 1 इक्वल टू t सारे सवाल च x की बजाय t च लै गया ठीक है तो पहला तो लिमिट भी t च आ जाएगी x की वैल्यू किहनूं जा रही है 1 ਨੂੰ इत्थे x 1 है x 1 होएगा t किहनूं जाएगा 1 माइनस 1 0 सो एज x अप्रोचेस 1 t अप्रोचेस 0 तो t 0 आ गया। अच्छा x माइनस 1 की पुट किया पुत्र t दैट इज साइन ऑफ t डिवाइड बाय नीचे भी t हुण फॉर्मूला बन गया t अप्रोचेस 0 साइन t बाय t इज 1 ठीक है इस करके ठीक है। सो इस चीज़ का ख्याल रखना है। सो ये हो गया थोड़ा साइन x बाय x अप्रोचेस 0 इज इक्वल टू 1 एंड इदां ही दूजा फॉर्मूला सी लिमिट x अप्रोचेस 0 tan x बाय x ये भी 1 होंदा है ठीक है। और दैट वी कैन प्रीटी इजीली डिराइव tan x इज sin x बाय cos x ठीक है और नीचे वाला x पे आ गया हुण अलजेब्रा ऑफ लिमिट लाता एदा आंसर कितना है 1 एज x अप्रोचेस 0 एज x अप्रोचेस 0 cos 0 1 होंदा है ठीक है। तो ये डिटर्मिनेट ही सीगा जिवें ऊपर दस्सिया मल्टीप्लाई है तो वैल्यू पुट कर दो सो आंसर इफेक्टिवली 1 आ जाएगा ठीक है। एंड नीडलैस टू से मतलब कहने की लोड़ नहीं है कि उहदे च भी इदां ही कि नीचे दोनों सेम होने चाहिए जे सेम नहीं है तो बना लांगे तो जिन्ना नंबर अंदर है उही नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो इत्थे उपर कर दो ठीक है तो उन्होंने सॉल्व कर लो। लेट मी सॉल्व फ्यू दीज प्रॉब्लम्स
और ऑब्जेक्टिव ਲਈ मैं ਦੱਸਿਆ ਸੀ कि ਤੁਸੀਂ ਆ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ कि 1 माइनस cos थीटा ਨੂੰ लिख सकते हो अप्रोक्सीमेटली वट, हाँ जी, लिमिट थीटा स्क्वायर बाय 2। ठीक है, शॉर्टकट जो लाना जिमें आही क्वेश्चन है 1 माइनस cos थीटा, थीटा हो गया, थीटा इन लिख सकते हो थीटा स्क्वायर 5x द होल स्क्वायर बाय 2 इंटू 3x स्क्वायर। ठीक है, सो कितना आ जाएगा 25x स्क्वायर बाय 6x स्क्वायर कटा गया, x अप्रोचेज 0, आंसर एना आ जाऊगा। ठीक है, सो ऑब्जेक्टिवली यू कैन रिमेंबर 1 माइनस cos थीटा इज थीटा स्क्वायर बाय 2। जे स्कूल वे ना सॉल्व करना सब्जेक्टिव है तो आप फॉर्मूला लवांगे दैट लिमिट इज 1 माइनस cos थीटा इज, ठीक है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, हाफ ऑफ दिस 5x बाय 2 डिवाइड बाय 3x स्क्वायर। नाउ लिमिट x अप्रोचेज 0। अच्छा, साइन स्क्वायर है, साइन x है तो नीचे x चाहिए, ऊपर स्क्वायर है तो नीचे भी स्क्वायर चाहिए, ऊपर भी स्क्वायर है तो नीचे भी स्क्वायर है, तो पहला की काम करो होल स्क्वायर लिख लो, साइन 5x बाय 2 बाय x दा होल स्क्वायर। ठीक है, हुण सेम बनाओ 5x बाय 2 अंदर ही 5 बाय 2 ना मल्टीप्लाई ते ऊपर ही इत्थे नीचे डिवाइड है मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप फंक्शन सेम करना है। समझ गए बेटे? हुण आ हो गया साइन ऑफ एफ एक्स बाय एफ एक्स, एदा आंसर आ जाएगा 1 और 5 बाय 2 अंदर ही है, तो देयरफॉर कितना आ गया 2 बाय 3 इंटू, हाँ जी, 25 बाय 4, 5 द स्क्वायर 25, 2 द स्क्वायर 4 और कट जूगा, दैट इज 25 बाय 6। ठीक है, दैट इज द आंसर जिहड़ा ऑब्जेक्टिवली भी असीं इदां कढिया सी। ठीक है, सो साइन एक्स है तो एक्स स्क्वायर चाहिए, साइन स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर ना मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो नैक्सट कर दें, कहता जी लिमिट एक्स अप्रोचेज 0। अच्छा हम देखो कि फॉर्म चेक करो, एक्स की वैल्यू 0, cos 0 1 माइनस 1 0 बाय 0 फॉर्म, तो हुण फॉर्मूला फिलहाल तो नहीं फिट बैठ रहा। वन ऑफ द मैथड्स cos c माइनस cos d ला दो, एक तरीका, सो cos t माइनस cos d माइनस 2 साइन c प्लस d बाय 2, हाँ जी, साइन c माइनस d बाय 2, हाँ जी, कितना आ गया माइनस 2x बाय 2 माइनस x, माइनस फिर बाहर आ जाएगा ऐसे नीचे, that is minus 2 sin c plus d by 2 cos, सॉरी, sin c minus d by 2। ठीक है, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, तो दैट इज इक्वल टू 2x विद नेगेटिव साइन और प्लस हो जाएगी। तो हम तो ठीक है, आ भी कटिया गया, तो sin 8x इंटू साइन एक्स इंटू साइन 3x एंड साइन 2x, लिमिट x अप्रोचेज 0। तो पहला तो एक्स एनू चाहिए, एक्स ना मल्टीप्लाई एक्स ना डिवाइड, एक्स ना मल्टीप्लाई तो डिवाइड, हुण आ 8 नंबर पूरे करो, इत्थे 8 चाहिए तो 8 नाल डिवाइड तो 8 नाल मल्टीप्लाई। ठीक है, एंड आनू तो कोई दिक्कत नहीं, 3 ना मल्टीप्लाई तो डिवाइड, इत्थे 2 चाहिए, 2 ना मल्टीप्लाई तो 2 ना डिवाइड, सो आ भी 1 आ जाऊगा। ठीक है, साइन ऑफ एफ एक्स अप्रोचेज 0 इज 1, 1 आ जाएंगे, सो दैट इज इक्वल टू 4 बाय 3। ठीक है, आंसर कितना आ गया 4 बाय 3। अच्छा, एक मैं रूल दसिया सी ऑब्जेक्टिव ਲਈ, सुन लो कि सब्जेक्टिव च नहीं लाना, कि लिमिट एक्स अप्रोचेज है, नाम की सी लॉपिताल रूल, जिन्हों आप देसी की कहने एल हॉस्पिटल्स रूल। ठीक है, लॉपिताल रूल की कहता है कि अगर लिमिट एक्स अप्रोचेज ए एफ एक्स बाय जी एक्स 0 बाय 0 फॉर्म बनती है या इनफिनिटी बाय इनफिनिटी, फिर कहना तुसी की कर सकते हो, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ दैट विल बी इक्वल टू न्यूमीनेटर ਨੂੰ अलग तो डिफरेंशिएट कर ਦਿਓ, ठीक है, डिनोमिनेटर ਨੂੰ अलग तो डिफरेंशिएट कर दो बस। ठीक है, सो अगर ये 0 बाय 0 फॉर्म है देन यू कैन डिफरेंशिएट द न्यूमीनेटर एंड डिफरेंशिएट द डिनोमिनेटर इंडिपेंडेंटली। ठीक है, तो फिर एदी लिमिट का जो आंसर है वही ਇਹਦਾ आंसर है, और लिख लो ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ करके नॉट फॉर स्कूल्स। ठीक है, उत्थे टॉर मार के नहीं आ जाना, अगले ने भी शाना जीरो दे देना ਤੁਹਾਨੂੰ। ठीक है, सो इस करके कितने भी ऑब्जेक्टिव च जिथे लगता है मैं दसिया सी ला सकते हो, जिदा ਇਹਦੇ ਚ अगर वेरीफाई करना हो 0 बाय 0 फॉर्म है तो देयरफॉर लिमिट एक्स अप्रोचेज 0, ऊपर दी डिफरेंशिएशन चेन रूल cos x दी माइनस साइन 7x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ 7x 7,
cos the minus sin 9x into differentiation of 9x 9, ठीक है, नीचे दी लग तो cos x ਦੀ minus sin x, हाँ जी, प्लस 5 sin of 5x। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹੀ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉੱਪਰ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਅਲੱਗ ਤੋਂ, ਨੀਚੇ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਅਲੱਗ ਤੋਂ, u ਬਾਈ b ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਹੀਂ, ਨਿਊਮਰੇਟਰ ਦੀ ਅੱਡ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ, ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਦੀ ਅੱਡ। ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਪੁੱਟ ਕਰੋ, sin 0 0, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਵੀ sin 0 0, ਨੀਚੇ ਵੀ 0 0, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਲੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਹੈ, 0 ਬਾਈ 0 ਫਾਰਮ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਲਾ ਦੀ, ठीक है, मतलब एज लॉन्ग एज इट इज 0 बाय 0 वी कैन अप्लाई। सो हाँ जी, यदि फिर डिफरेंशिएशन कितना आ गया, sin x दी cos x इंटू 7x दी फिर 7, सो दैट इज माइनस 49 cos 7x, हाँ जी, प्लस 81 cos 9x, इधर हाँ जी माइनस cos x प्लस 25 cos 5x। सो नाउ x अप्रोचेज 0, x की वैल्यू 0 रखो, हाँ जी, cos 0 आ भी 1 आ जाएगा, cos 0 1 आ भी 1 ਤੇ ਆ ਵੀ 1 ਤੇ ਕੀ ਬਣਿਆ -49, ठीक है, इंटू 1 प्लस 81, हाँ जी, आ वाला -25, ठीक है, -1 2, that is 3 divided by 24, so that is what 8 4 and 8 3, that is 4 by 3 साडा आंसर आ गया, ठीक है। तो ये हो गया ऑब्जेक्टिव का तरीका अगर करना हो। अच्छा, ਇਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਸ਼ਲ ਪੁਟਿੰਗ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ ਉਹ ਤੇ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਫ ਸਮਬਡੀ ਇਜ਼ ਥਿੰਕਿੰਗ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰ cos 2x ਸਾਡਾ ਆ ਵਾਲਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆ ਕਰ ਦਿਓ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਠੀਕ ਹੈ, नॉट ट्रू। फिर कोई कहेगा कि अगर एच किया तो एच करो, फिर बंदा आ कर देगा, लिमिट एक्स अप्रोच 0 cos 0 1 ਇਹਨੂੰ ਰੱਖ ਦਿਓ, है ना। तो यू कैन ईजिली सी कि सेम क्वेश्चन है, ਇਹਦਾ आंसर कुछ ਅੱਡ ਆਣਾ, ਇਹਦਾ ਅੱਡ ਆਣਾ, है ना। सो ਇਹਦੇ let us discuss the methods। ਇਹਦਾ फर्स्ट मेथड देखो, लिमिट एक्स अप्रोच 0, ठीक है, मेथड नंबर 1। अच्छा, एक तो एवें करो, फॉर्मूला होंगे ना 2 cos a cos b, ठीक है, वो लाने की कोशिश करते हैं। सो ऊपर ते नीचे 2 ना मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट वे ऑफ सॉल्विंग, ठीक है। तो हाँ जी, आ कितना हो गया, 2 cos a cos b, हाँ जी, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, ठीक है, cos x माइनस 2x माइनस x इतने, एंड cos ऑफ माइनस x cos x होंगे, ठीक है, डिवाइड बाय 2x स्क्वायर, राइट। नाउ x अप्रोच 0, हुण आई गेस क्वेश्चन सिंपलीफाई हो गया। आड़ा 2 है ना, देखो देखो ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਾਈਨਸ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 1 + 1 ਲਿਖ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਕਲੱਬ ਕਰ ਲਿਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ 1 - cos 3x, ਠੀਕ ਹੈ, प्लस 1 - cos x, ਬਿਕੋਜ਼ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ 1 - cos ਥੀਟਾ ਆ ਤੇ ਨੀਚੇ ਥੀਟਾ ਸਕੁਆਇਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਬਿਕੋਜ਼ 1 - cos ਥੀਟਾ ਇਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਤੋਂ ਸਾਈਨ ਚ ਸਬਜੈਕਟਿਵਲੀ ਖੋਲਣਾ ਤੇ 2 sin square theta by 2, ऑब्जेक्टिवली दैट इज थीटा स्क्वायर बाय 2। सो 1 - cos ऑफ सम एंगल, ਉਹਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਉਹ ਨੀਚੇ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, और नीचे x स्क्वायर है, सो x स्क्वायर ਅੱਡ ਅੱਡ ਕਰ ਦੋ, ठीक है। सो दैट्स इट। सो 1 - cos 3x इज थोड़ा थीटा हो गया, 1 - cos थीटा इज हाँ जी थीटा स्क्वायर बाय 2, सो ਇਹਦਾ स्क्वायर 9 x स्क्वायर बाय 2, नीचे ऑलरेडी आ पे है 2x स्क्वायर, ठीक है, हाँ जी, अदे हाँ नीचे x स्क्वायर बाय 2 2x स्क्वायर, सो आई गेस आ गया, so that is 10 by 4, that is 5 by 2, ठीक है पुत्र। ते ओके, सैकेंड इदा कर सकते पुत्र कि आइडेंटिटी यूज कर ली, है ना, 1 - cos x, cos 2 थीटा इज 1 - 2
साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, ठीक है। दैट कैन बी द अल्टरनेटिव। ਪਰਪਸ ਕੀ ਉੱਪਰ ਇੱਦਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਪਲਿਟ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਮਿਟ ਵੈਲੂਏਟ ਹੋ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ cos x ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਸੋ ਇਹ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਸੋ +2 cos x ਇੰਟੂ ਸਾਈਨ ਸਕੁਅਰ x, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ x ਸਕੁਅਰ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ x ਸਕੁਅਰ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ x ਸਕੁਅਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਮਾਈਨਸ cos x ਇਜ਼, ਹਾਂਜੀ 2 ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ। और साइन एक्स बाई एक्स होल स्क्वायर आते बने ही पिया इन्हें में लिख लो। सो अगर लिमिट अप्रोच करावांगे साइन एक्स बाई एक्स, वेट सही नहीं लिखा है, ठीक है। हाँ जी, लिमिट अप्रोच करावांगे 0 ਨੂੰ, दैट इज़ 1/2 साइन एक्स बाई एक्स 1 आ जाऊगा, ठीक है। cos 0 1 आ गया 2, दैट इज़ 4, दैट इज़ इक्वल टू 5/2, ठीक है पुत्र। तो दैट कैन बी द वे। अच्छा, एक तरीका होर इत्थों नज़र आ रहा कि अगर एवें करिए कि लिमिट एक्स अप्रोचेज 0, बिकॉज फार्मूला सानू पता कि यार 1 माइनस cos x होवे तो चलेगा है ना। तो इत्थे की करो, इत्थे 1 दे नाल माइनस cos x कर दो तो प्लस cos x कर दो है ना। और इधर भी cos x की टर्म है, आ गल समझ आई, माइनस cos x तो प्लस cos x, तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ दोनों लिमिट ਜਿਹੜੀਆਂ इवैल्यूएट हो जानियां, ठीक है। सो आते कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 माइनस cos x बाय एक्स स्क्वायर ये भी वैल्यूएट हो जाऊगा। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਓ लिमिट x अप्रोचेज 0, cos x कॉमन, ठीक है, 1 माइनस cos 2x बाय एक्स स्क्वायर। सो दोनों इवैल्यूएट कर सकते हो। सो दैट इज इन्होंने लिख लिया एक्स स्क्वायर बाय 2, ठीक है। एंड और अभी हाँ थीटा है, 1 माइनस cos थीटा इज, हाँ जी, थीटा स्क्वायर बाय 2, सो 4x स्क्वायर बाय 2 एक्स स्क्वायर, एंड x अप्रोचेज 0 हुआ तो डिटर्मिनेंट है दी वैल्यू 1 है, सो देयरफॉर 1/2 आ गया 2, दैट इज अगेन इक्वल टू 5/2, ठीक है पुत्र। सो थोड़ा हो गया, सो कोई एक चेते रहे है ना। ओके, लेट अस मूव फॉरवर्ड टू मोर स्टैंडर्ड फॉर्मूलेस, कुछ और स्टैंडर्ड फॉर्मूले है ना, उन्होंने डिस्कस करते हैं, ठीक है। दैट इज लिमिट x अप्रोचेज 0 ई रेस्ट पर x माइनस 1 बाय x, ये भी 1 होंगे, ठीक है। फॉर्म चेक करो, x की वैल्यू 0, समथिंग रेस्ट पर 0, 1 माइनस 1, 0 बाय 0 फॉर्म है, इन्हों जिदा भी आप डिराइव किया उस वेले आंसर 1 आएगा। और नाल दी नाल ਇਹਦਾ काउंटर पार्ट कि अगर ਇੱਥੇ आ दोनों सेम होने चाहिए साइन वांगू है ना, आ दोनों फंक्शन सेम होने चाहिए। और अगर ये 0 ਨੂੰ अप्रोच करन तो जनरल लिख लो कि x किसी ਨੂੰ भी जावे तो अगर e की पावर fx माइनस 1 बाय fx है, प्रोवाइडेड fx किनू जा रहा है 0 ਨੂੰ, फिर ਇਹਦਾ आंसर भी 1 होएगा। इज दैट क्लियर। तो जिवें फॉर एग्जांपल है मैं लिखा हुए e रेस्ट पर 2x माइनस 1 बाय x, फॉर्म तो 0 बाय 0 ही है, बट आ फंक्शन सेम नहीं है, तो की करिए टू मेक इट सेम, इत्थे 2 नाल डिवाइड मल्टीप्लाई, हुण आ वाला लाता आपां, बिकॉज आ वाला तुहाडा फंक्शन fx सेम है, जब x 0 ਨੂੰ जाऊगा 2 इंटू एक्स भी 0 ਨੂੰ जाऊगा, सो दिस लिमिट इवेंचुअली विल बी 1, तो ओवरऑल लिमिट विल बी 1 इंटू 2, दैट इज 2, दैट इज द मीनिंग, ठीक है, ठीक है। सो एक ए हो गया, और उसके बाद सेकेंड देख लो लिमिट x अप्रोचेज 0 ए रेस्ट पर एक्स, इतने सीगा ई, इतने जनरल ए है कोई भी नंबर 0 तो वड्डा, लाइक हाफ रेस्ट पर एक्स, 2 रेस्ट पर एक्स, ठीक है। इसका आंसर होता है लॉग ए, ठीक है, नेचुरल लॉग ए। और आ वाली चीज़ तो सेम है कि अगर इतने एफ एक्स है तो इतने भी एफ एक्स होना चाहिए और वो 0 ਨੂੰ जाना चाहिए, ठीक है। वो हुण ऑलरेडी तुसी समझ रहे हो मैं की कहना चाह रहा। फिर भी मैं एक एग्जाम्पल दे देना, जिवें कहां 2 की पावर साइन एक्स माइनस 1 बाय एक्स, पहला फॉर्म चेक करो, x अप्रोचेज 0, साइन 0 0, ठीक है, 2 रेस्ट पर 0, 1 माइनस 1, 0 बाय 0, सो इत्थे x नहीं है बट x की बजाय कुछ और है, तो की करिए ਇਹਦੇ ਨਾਲ ही डिवाइड कर दो ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ही मल्टीप्लाई, से साइन x ना करता मल्टीप्लाई, ठीक है। ਜਿਹੜਾ ਆ वाला x ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਿਸਕਾ ਲਓ ਤੇ साइन x ਦੇ ਨਾਲ कर दो डिवाइड, ठीक है। सो आ मल्टीप्लाई डिवाइड आ x खिसका लिया। नाउ जिवें x 0 ਨੂੰ जाऊगा
ਤੇ ਸਾਈਨ ਐਕਸ ਵੀ 0 ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮ ਲੱਗ ਗਿਆ a ਦੀ ਪਾਵਰ fx ਮਾਈਨਸ 1 ਬਾਈ fx, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ e ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ a ਹੈ, ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ log of a। a ਕਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਸੋ therefore this will be equal to ਹਾਂਜੀ log 2 into sin x by x, x approaches 0, ਇਹ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਲਿਮਿਟ ਇਹਦਾ 1, so therefore log 2 ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਨੈਚੁਰਲ log। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਦੂਜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, e ਦੀ ਪਾਵਰ x ਵਾਲਾ ਤੇ a raised by x ਵਾਲਾ। and one last, limit x approaches 0 log of natural log है, ठीक है 1 plus x by x that is equal to 1। फॉर्म चेक करो, x की वैल्यू 0 आ 0 हो जाना, की बचा log 1 वो 0 होंगे by 0 0 by 0 है। अगेन इन्हों सॉल्व करके 1 आता है, और फिर दूजी गल कि आ x ते आ x सेम होने चाहिए, मतलब जनरल फॉर्मूला की बनया लिमिट x किसी ने भी अप्रोच करे और इत्थे 1 प्लस एफ एक्स होवे ते जिहड़ा नंबर इत्थे है वही इत्थे होवे। सो अगर इत्थे एफ एक्स ते भी एफ एक्स होना चाहिए, बट नाल दी नाल इंपॉर्टेंट की है जीरो नू जाना चाहिए। ठीक है, जे जीरो नू नहीं जाएगा ये फिर जीरो बाय जीरो फॉर्म नहीं बननी, फिर डिटर्मिनेंट बन जाना। सो इसका आंसर भी 1 आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल ले लो कि लिमिट एक्स अप्रोच इज 0 log of 1 plus sin 3x by x। फॉर्म चेक करोगे अगेन 0 बाय 0 आ रही है, बट 1 प्लस एक्स चाहिए, ठीक है, या 1 प्लस एफ एक्स चाहिए, और जिहड़ा इत्थे वही नीचे चाहिए। तो की करिए जो इधर है, ठीक है, उहदे नाल ही आपां डिवाइड कर दीए। सो लिमिट एक्स अप्रोचेज 0 log of 1 प्लस sin 3x आही इत्थे करता डिवाइड, ठीक है, और इनू ही मल्टीप्लाई का भी रिवाज है। ठीक है, और आ एक्स है इत्थे इत्थे किसका दा। Now we know कि आ वाला दी लिमिट है x approaches 0, आ थोड़ा f आ गया ना पता, 1 plus f by f and f is approaching to 0, sin 0 0 होंदा, ਇਹਦਾ आंसर 1 आ जाएगा इनटू आ वाली लिमिट, और इनू 3 ना मल्टीप्लाई 3 ना डिवाइड, मल्टीप्लाई डिवाइड और sin एफ एक्स बाय एफ एक्स भी 1 आ जाएगा। सो आंसर ਇਹਦਾ 3 आ जाएगा। ठीक है, सो आ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਕਦੇ ਮੁੱਕਦੇ 3-4 ਫਾਰਮੂਲੇ। ठीक है, आई होप आ नोट कर लिया तुसीं। ठीक है, तो साइन एक्स बाई एक्स हो गया, कॉस 10x बाई एक्स हो गया, ई दी पावर x माइनस 1 बाई एक्स लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स बाई एक्स, और सारे के नीचे की चाहिए x चाहिए। चलो एक क्वेश्चन वैसे बना देना मैं कहूँ, साइन 5x इंटू ई रेस्ट टू पावर 2x माइनस 1 इंटू, ठीक है 1 माइनस इनू रहन दी, ठीक है, डिवाइड बाय लॉग ऑफ 1 प्लस 4x इंटू 10 ऑफ 7x। कहते जी लिमिट चाहिए। ठीक है, देखने लगता डेंजरस, बट इट्स वेरी सिंपल बिकॉज साइन एक्स फॉर्मूले पर देखो सारे नोन है, साइन एक्स बाय एक्स चाहिए। ठीक है, आ भी सारे नोन है, तो अलग अलग इनू स्प्लिट कर लो पहला बस, 5x इंटू ई दी पावर 2x माइनस 1, आ इधर खिलार लो लॉग ऑफ 1 प्लस 4x, ठीक है, एंड 10 ऑफ 7x। गल समझ आ रही है क्यों किया? ठीक है, न्यूमिनेटर वाले दोनों आ वाले इत्थे रख ले, डिनोमिनेटर वाले खिसकाते। क्यों? क्योंकि हुण इनू पहले तो एक्स वंडो 5 कोई बाद मल्टीप्लाई करी जावांगे। ठीक है, तो एक्स इनू चाहिए है, एक्स इनू तो ई रेस्ट पर एक्स इनू तो इनू। सो बाकी हुण जो भी बराबर करो, 5 ना डिवाइड 5 ना मल्टीप्लाई, ई दी पावर एक्स है तो 2 है, 2 ना मल्टीप्लाई तो डिवाइड। अच्छा, लॉग ऑफ 1 प्लस एफ 4x है, इत्थे 4 इत्थे 4 7 इत्थे ते इत्थे 7। ठीक है ना, ਇਹਦਾ आंसर साइन एक्स बाय एक्स या साइन एफ एक्स बाय एफ एक्स, आ सारिਆਂ ਦਾ आंसर एज एक्स अप्रोचेज 0, आ भी 1, दूजे का भी, तीजे का भी, तो चौथे का भी, इंटू कितना आ गया 5 बाय 14, आ थोड़ा आंसर आ जाएगा। ठीक है, मतलब समझाया? सो ये हो गई ये वाली लिमिट्स। ठीक है, आई होप इन्ना क्लियर है। क्विकली ये सवाल होर कर लिख दो, लिखिए चलो। सो कितना है, लिमिट एक्स अप्रोचेज 0, तुसी पॉज करके करी जाओ। ठीक है, 1 लॉग ऑफ 1 प्लस 8x, इनू भी सैपरेटली कर लो, लॉग ऑफ 1 प्लस 7x,
ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਵੀ x ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ x ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ 8 ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਡਿਵਾਈਡ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਐਜ਼ x ਅਪਰੋਚਿਸ 0 1 ਹੈ, ਇਹਦਾ ਵੀ 1 ਹੈ, ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ 8/7। ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਗੱਲ? ਮੈਂ ਹੁਣ थोड़ा स्पीड फड़ा, ठीक है, नहीं तो पास पता लग गया फिर लिमिट पूरा ही पढ़ाता है, ठीक है। सो लेट्स बी क्विक अगेन। x अप्रोचेज 0 log of 1 प्लस साइन 4x, ठीक है, इन्हों सैपरेट कर लो, e दी पावर साइन 5x माइनस 1। अच्छा, x अप्रोचेज 0 साइन 0 0, ठीक है, 0 ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਧੀਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ fx ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੋ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ, ठीक है। अच्छा, इनू e दी पावर x टाइप है, x अप्रोचेज 0 साइन 0 0 होंदा है, तो आ साडा fx हो गया तो ये नाल ही मल्टीप्लाई तो इत्थे डिवाइड। तो बाकी तो फिर सीधा सीधे इनू x नाल डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 4 चाहिए इनू, इत्थे 4 इत्थे 5 तो इत्थे 5। सो जिवें x 0 नू जाऊगा, ठीक है, आ वाली लिमिट भी 1 आ जानी है, आ भी 1, आ भी 1 ते आ भी 1 ते आंसर कितना आ गया 4/5। समझाई गल? आंसर इज 4/5। ओके, आ देखो। अच्छा, लिमिट्स की होंदा कि e दी पावर fx माइनस 1/fx होंदा है, ठीक है। तो इस आइडिया तो इत्थे 1 चाहिए, तो इनू वरत लिया। गल समझ आई? की कीता कि e दी पावर 10x, इत्थे 1 किद्दां बनेगा, e दी पावर x नूं इधर कॉमन कर लो, तो इत्थे कॉमन कर लिया, e दी पावर x कॉमन, इत्थे डिवाइड हो जाएगा। समझे गल? एंड डिवाइड बाय 10x माइनस x, दैट इज वन ऑफ द वेज। अच्छा, हम e दी पावर 10x बाई e दी पावर x, सो कितना आएगा e दी पावर 10x माइनस x ऊपर जाके, ठीक है, मैं इत्थे स्टेप बचा रहा, दैट विल बी इक्वल टू 10x माइनस x। नाउ लेट अस सी, आ f हो गया, जिवें x 0 नूं जाऊगा, tan 0 0 माइनस 0 ये 0 नूं जा रहा, सो उही नीचे चाहिए। देखो रब दी कितनी कृपा है, नीचे भी उही पे। सो e दी पावर f माइनस 1/f, इहदा आंसर 1 आ जाऊगा, इनटू आ वाली x की वैल्यू 0 रखो, e दी पावर 0 1 है, ये डिटर्मिनेट ही है, सो आंसर थोड़ा 1 आ गया। समझे गल? सो इत्थे जे 1 ना हो, यू कैन टेक इट कॉमन एंड ट्राई टू सिंपलीफाई, ठीक है। ओके, आ तुहाडे ते छड्डिया, साइड ते करियो साइन स्क्वायर नूं भी इधर, पर तुहाडे ते क्यों छड्डी, इनू साइड ते log of 1 plus 2x का होल स्क्वायर, ठीक है, साइन स्क्वायर x ते इनू भी x स्क्वायर चाहिए ते इनू भी x स्क्वायर चाहिए, लिमिट x अप्रोचेज 0। तो हुण की करिए, ओवरऑल स्क्वायर लै जाओ। समझ रही गल बेटे? सो जे साइन x है तो नीचे x चाहिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर चाहिए, ठीक है। सो इदां ही की करांगे, हुण इहदा होल स्क्वायर लिख लांगे आपां अगले स्टैप, इहदा भी होल स्क्वायर, ठीक है। पर इत्थे 2x है तो 2 नाल इत्थे मल्टीप्लाई ते इत्थे डिवाइड, 3 नाल इत्थे डिवाइड ते इत्थे मल्टीप्लाई, तो इहदा आंसर जिहड़ा साइन fx/fx, इहदा 1 आ जाएगा, इहदा 1 आ जाएगा। सो 3 ऊपर 3 का स्क्वायर 9 इंटू नीचे 2 का स्क्वायर, दैट इज 9/4, ठीक है। ओके, चलो अगे। हुण पुरानी चीज़ां मिक्स कर लियां, अंडर रूट वाली टर्म है, की दिमाग चाहता है सवाल छड्ड दो, नहीं दिमाग चाहना चाहिए कि रैशनलाइज करो। 1 प्लस साइन 3x प्लस 1, ठीक है, माइनस अ प्लस इंटू 1 प्लस साइन 3x प्लस 1। सो x अप्रोचेज 0, पहला तो आ न्यूमिनेटर इकट्ठे किए, a माइनस b, a प्लस b a स्क्वायर, ठीक है, माइनस 1 का स्क्वायर 1, ए न्यूमिनेटर आ गया, ठीक है। डिनोमिनेटर की कुछ है पुत्र। अच्छा, लुक एट दिस नंबर, x अप्रोचेज 0 माइनस का पंगा सी ना, क्योंकि x की वैल्यू 0 रखो, साइन 0 0, 1 माइनस 1 0 हो रहा है, बट इत्थे की है 0 रखो, 1 प्लस 1 2 है, तो ये नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, कैन यू सी मल्टीप्लाई हो रहा है। और इनू तुसी जिहड़ा मैं बिगनिंग दस्सिया सी नाल दी नाल भी पुट कर सकते हो, तुहाडी मर्जी है। जब x की वैल्यू 0 रखो, साइन 0 0, 1 प्लस 1 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, सैपरेट पिया, तो इनू 2 तुसी पुट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। अब 1/2 आ जाएगा, बाद भी पुट करोगे 1/2 आएगा,
की बच गया हुण आ वाली टर्म, इनू इत्थे लिख लो log of 1 plus tan 2x। ठीक है, हुण फिर उदां ही आ कट्टिया गया, sin x नूं की चाहिए x नाल डिवाइड ते इत्थे x नाल मल्टीप्लाई। सो वी हैव sin 3x by x, 3 इधर रख लो इंटू 1/2। अच्छा तो इत्थे tan 2x है, सो की आऊगा log of 1 plus tan 2x, tan 2x नाल मल्टीप्लाई, समझा रही गल, सेम बना रहे ना फंक्शन, tan 2x नाल डिवाइड, ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ x ਪਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ, 2 ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ 2/2। ਨਾਓ ਆਈ ਗੈਸ ਆ ਵਾਲੀ ਵੀ 1 ਹੈ, ਆ ਵਾਲੀ ਲਿਮਿਟ ਵੀ 1 ਹੈ, ਆ ਵੀ 1 ਹੈ, ਬਚਾ ਕੁਚਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਓ, 3 into 1/2 into 1/2 that is 3/4। ठीक है, ओके। सो अगला क्वेश्चन जिहड़ा है ना ਇਹਦਾ ਇਹਨੂੰ जब आप रैशनलाइज कर लेना क्योंकि अंडर रूट है, तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, वो तुसी मैथड चेते रखियो, थोड़े कॉमन है बड़ा। सो पहला तो अंडर रूट है, तो की करिए रैशनलाइज, एंड उस तो पहला भी की कर वैसे बंदा चेक करना, फॉर्म चेक करो, एक्स की वैल्यू 0, tan 0 0, अंडर रूट 1 1, sin 0 0 1, नीचे 0, दैट इज 0/0 फॉर्म है। ठीक है, क्योंकि जो 0/0 ना हो फिर तो डिटर्मिनेंट हो गया ना, मतलब जो बाकी इंडिटर्मिनेंट जो कोई ना हो फिर आप सीधी वैल्यू कट सकते हैं। सो की करिए रैशनलाइज कर दिए। सो अंडर रूट ऑफ 1 plus tan x, 1 plus sin x in a multiply into under root of 1 plus tan x plus under root of 1 plus sin x। and remember आ वाला नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है और ये डिटर्मिनेट है किदा, x की वैल्यू 0 पुट करो, tan 0 0 क्योंकि प्लस आ गया ना बेटे विच, अंडर रूट 1 plus अंडर रूट 1 दैट इज 1 plus 1 1/2 आ जाएगा। सो मल्टीप्लाई है, इनू 1/2 पुट कर सकते। ठीक है, नहीं तो कई बार इनू तुसी नाल नाल अगे फिर स्टैप च लिखोगे तो एवें खिलारे बदने, क्योंकि पूरी लिमिट के नाल मल्टीप्लाई है एंड इट्स अ नॉन जीरो नंबर। ठीक है, हुण a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई एक्स क्यूब इंटू 1/2। ठीक है, सो कितना आ गया tan x माइनस साइन एक्स बाई एक्स क्यूब। अब मैं रब कर रहा हूँ, मैं सॉल्व करदा, आ वाला क्वेश्चन बहुत बार आता पुत्र। ठीक है, वह मैनी टाइम थोड़े पूछा जाऊगा क्वेश्चन है। ठीक है, सो की सीगा लिमिट x अप्रोचेस 0 tan x माइनस साइन एक्स बाई एक्स क्यूब इंटू 1/2। चलो सी ठीक है। अच्छा ये हुण गलत तरीका एक मैं करदा पहला जिहड़े न्याणे करदे आ कि tan x सर एवें करो, इनू भी x दे दिओ, साइन एक्स के नीचे भी x दे दिओ। ठीक है, और 1/x² इधर लिख लो। ठीक है, कर सकते हैं ना, एक्स क्यूब है ना, स्क्वायर कर लिया, एक्स देता। फिर कर दे न्याणे कि सर लिमिट x अप्रोच 0, tan x बाई x 1 हो गया, साइन x बाई x 1 हो गया, 1 - 1 आंसर 0 आ गया, और सारे वो बाद खुशी खुशी जिए। ठीक है, बट गलती की हो गई, गलती ये हुई है तुसी आ 0 लिखता, कोई इतराज नहीं, आ नंबर इंटू आ नंबर मल्टीप्लाई हो रहा, आ वाली लिमिट L1 है इंटू एक्स अप्रोच 0, आ हले भी बेसिकली नीचे देखो तो हले भी 0/0 फॉर्म है, या एलजेब्रा ऑफ लिमिट के हिसाब नाल चलो 1/0 इज लाइक सॉर्ट ऑफ इनफाइनाइट। तो ये लिमिट है f इंटू जी, जी की लिमिट फाइनाइट नहीं है। एलजेब्रा ऑफ लिमिट की कहना, दो लिमिट को मल्टीप्लाई कर दो अगर दोनों फाइनाइट है, 0 तो फाइनाइट है बट दूजा नहीं है, या दूजा तरीका सोचन का, इट इज स्टिल व्हाट 0/0 फॉर्म। तो इस करके आप नहीं करना, तो करना की फिर सॉल्व करांगे। tan ਨੂੰ लिख लो साइन बाय cos, साइन x बाय cos x माइनस साइन x बाय एक्स क्यूब, साइन जिहड़ा आ ये चों बाहर आ जाएगा। सो लिमिट x अप्रोचेस 0, साइन x कॉमन कितना आ गया 1/cos माइनस 1, एलसीएम ले लो, 1 - cos x बाय cos x। ठीक है, बाय एक्स क्यूब, एनू तुहानू पता है, देखो समझ गए, ए नीचे एक्स क्यूब है, साइन एक्स नू एक्स चाहिए होंगे और 1 - cos x नू एक्स स्क्वायर चाहिए होंगे। ठीक है, सो साइन एक्स बाय एक्स 1 आ जाएगा, दैट इज x² 2 1/2 आ जाएगा, cos x cos 0 1 आ जाएगा, आ हाफ नाल लग गया।
ठीक है, तो 1/4 आंसर आ जाए। ठीक है, सो दिस इज इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम, राइट। अच्छा क्वेश्चन देखो पुत्र, पहला फॉर्म चेक करो, x अप्रोचेज 0, हाँ जी कितना हो गया, cos 0 1, log 1 0 एंड 0 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ 0, so that is also 0/0 ਫਾਰਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ log ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਮੈਥਡ ਆ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ log of 1 plus fx by fx, if this is approaching to 0 ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ 1 ਹੁੰਦਾ। ठीक है, so 1 plus something by something and that if that something is approaching to 0 this limit is equal to 1। तो ਆ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲਈ ਨਾ ਕੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅੰਦਰ ਇੱਥੇ 1 ਪਲੱਸ ਕਰ ਦਈਏ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ log ਦੇ ਅੰਦਰ cos x ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਸੀਗਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਤੇ -1 ਕਰਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਦੈਟ ਵੀ ਕੈਨ ਅਪਲਾਈ ਦਾ verb 1। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ x 0 ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਾਓਗੇ, ਹਾਂਜੀ cos 0 1 1 -1 0, ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ 0 ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ fx ਟਾਈਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਜੋ ਨੰਬਰ ਇੱਥੇ ਆ ਉਹੀ ਨੀਚੇ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਈਏ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਈ ਹੋਪ ਆ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੰਦਰ +1 -1 ਕੀਤਾ ਤੇ ਆ ਤੁਹਾਡਾ 1 + fx ਬਾਈ fx ਸੇਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਡਿਵਾਈਡ ਐਂਡ ਮਲਟੀਪਲਾਈ, नीचे आया x² पे। I guess problem is solved. So 1 plus fx by fx and जब x 0 ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ fx is approaching to 0, so log of 1 plus f by f ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਇਸ ਲਿਮਿਟ ਦਾ 1 ਆ ਜਾਏਗਾ ਪੁੱਤਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਆ ਤੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, तो एचओ माइनस कॉमन कर लो, so that will be 1 minus cos x and that is x² by 2 and x², so minus हाफ, तो आंसर आ गया 1 into that is -1/2। तो जो ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ 1 plus something or something ਭਾਵੇਂ ਥੋੜਾ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਅਗਰ ਉਹ 0 ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲਿਮਿਟ 1 ਆ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਯੂ ਗਾਇਸ ਕੈਨ ਆਲਸੋ ਅਪਲਾਈ ਐਲੋਸਪਿਲ ਰੂਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 0/0 ਫਾਰਮ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਲੱਗ ਤੋਂ ਤੇ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਲੱਗ ਤੋਂ। ठीक है, now let us solve by LH rule। Now limit x approaches 0, log of cos x ਦੀ differentiation, log of x ਦੀ differentiation ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1/x, तो into ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਫੰਕਸ਼ਨ x ਮੰਨਦੇ ਉਹਦੀ differentiation ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ, that is the chain rule of differentiation। so ਆ ਸਾਡਾ x ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, so that will be log x ਦੀ log of cos x ਦੀ differentiation 1/cos x into differentiation of cos x minus sin x। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨਿਊਮੀਨੇਟਰ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈ, ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਦੀ x² ਦੀ 2x। now x approaches 0, sin x by x 1 ਆ ਗਿਆ, x approaches 0 cos 0 1 ਇਹ ਤੇ ਡਿਟਰਮੀਨੇਟ ਹੀ ਹੈ, तो ਆ -1/2 ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। तो ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਐਲਐਸਪੀਐਲ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ, ਹੁਣ ਇਹ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰੋ, ਸਿੱਧੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਰ ਦੋਗੇ ਦੈਟ ਵਿਲ ਲਾਈਕ ਸਰਟਨਲੀ ਕੰਪਲੀਕੇਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। तो ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆ ਤੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਨੀਚੇ ਇਹਨੂੰ ਲਿਮਿਟ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਲੈ ਲਓ cos of 3x। ਠੀਕ ਹੈ, sin x ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅੱਡ ਲਿਖ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਰ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ x ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨੀਚੇ x ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਹ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰ ਲਈਏ, that is 1/e the power x e raised power 2x minus 1 by this, so that is e raised power 2x minus 1 ऊपर e the power x। okay, ਹੁਣ sin x ਨੂੰ x ਚਾਹੀਦਾ, x ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਤੇ x ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ, तो बेसिकली ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਆ ਵਾਲੀ ਆ ਜਾਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਵੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੀ ਹੈ e raised power fx minus 1/f, और अगर ये 0 ਨੂੰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਨਸਰ 1 ਹੈ। तो क्योंकि x 0 ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੁੱਤਰ, ਆ 2 into 0 ਆ ਵੀ 0 ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆ ਜੋ ਨੰਬਰ ਹੈ ਆਹੀ ਇੱਥੇ ਬਣਾਈਏ, ਸੋ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਤੇ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ। ਸੋ ਆ ਵਾਲੀ ਲਿਮਿਟ ਵੀ 1 ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੀ ਹੈ, sin x by x ਵਾਲੀ ਵੀ, ਐਂਡ ਆ ਤੇ ਡਿਟਰਮੀਨੇਟ ਹੈ e raised power 0 ਸਮਥਿੰਗ raised power 0 1 ਹੁੰਦਾ, तो नीचे 2 ਪਿਆ, ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ,
तो ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ ਫਿਰ ਕੱਲੀ ਆਹੀ ਵਾਲੀ ਲਿਮਿਟ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਵੈਲੂਏਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੈਲੂਏਟ ਕਰ ਲਓ, ਹੈ ਨਾ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ? ਇਜ਼ ਦੈਟ ਕਲੀਅਰ? तो ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। तो ਲੈਟਸ ਮੂਵ ਫਾਰਵਰਡ। ਤੇ ਇੱਕ ਨੋਟ ਲਿਖਿਓ ਪੁੱਤਰ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ। ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਲਿਮਿਟ ਐਕਸ ਅਪਰੋਚਿਜ਼ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਸਾਈਨ ਐਕਸ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲਿਮਿਟ ਐਕਸ ਅਪਰੋਚਿਜ਼ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਕੋਸ ਐਕਸ ਹੋਵੇ, ਰਾਈਟ। ਇਹ ਲਿਮਿਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਰਾਈਟ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਐਕਸ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਈਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਸੇ ਫਿਕਸ ਨੰਬਰ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। ਬਟ ਇੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਨੰਬਰ ਹੈ ਨਾ 1 ਔਰ -1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਬਟ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਵੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਲਿਖਣ ਦਾ, ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ x ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰਦਾ 1/t, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ t ਹੋ ਗਿਆ 1/x ਐਜ਼ x ਅਪਰੋਚਿਜ਼ ਇਨਫਿਨਿਟੀ, ਹੈ ਨਾ। तो 1/∞ ਹੈ ਨਾ, ਪਲੱਸ ਹੈ ਅੱਗੇ, ਸੋ 1/∞ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾਊਗਾ ਬੇਟੇ? 0 ਨੂੰ ਜਾਊਗਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਾਈਡ ਤੋਂ। ਸੋ ਐਜ਼ x ਅਪਰੋਚਿਜ਼ ਇਨਫਿਨਿਟੀ t ਅਪਰੋਚਿਜ਼ 0+। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਕੇ x ਤੋਂ t ਚ ਲੈ ਗਏ, ਲਿਮਿਟ t ਅਪਰੋਚਿਜ਼ 0 ਸਾਈਨ ਆਫ 1/t, ਹੈ ਨਾ, x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਲਿਮਿਟ t ਅਪਰੋਚਿਜ਼ 0 cos ਆਫ 1/t। ਬੇਸਿਕਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 1/0 ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ ਇੱਥੇ, ਹੈ ਨਾ, ਜਦਾ 0 ਨੂੰ ਜਾਊਗਾ ਤੇ t, ਤੇ 1/0 ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਨੂੰ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਈਨ ਆਫ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਇਹ ਲਿਮਿਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਸੋ ਦੈਟ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਰਿਮੈਂਬਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਿਮਿਟ ਇਹ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਹੈ, ਬਟ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਾਊਂਡਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਵਟ ਐਵਰ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਇਹ 1 ਔਰ -1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਬਾਈ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਦਿਸ ਫੈਕਟ let us solve some problems and they are very important for JEE, ठीक है। तो जिमें आ क्वेश्चन देखो, लिमिट x approaches 0 x into sin 1/x। अच्छा, तो x हो सकता है, x की कोई भी पॉजिटिव पावर हो सकती है, x² x³ यू विल सी के आंसर सेम होगा। अच्छा हुण अगर फॉर्म देखिए तो x अप्रोचेज 0 आ 0 ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ठीक है, एंड x अप्रोचेज 0 ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ साइन 1/x, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲਿਮਿਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਬਟ ਜੋ ਵੀ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਵੇਰੀਏਬਲ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਆ ਬਾਊਂਡਡ ਹੈ। ਬਾਊਂਡਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟੇ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੇ -ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਇਨ ਸਰਟੇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਟੂ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ। तो ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ 1 ਔਰ -1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ठीक है। सो बिकॉज आ 1 और -1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ठीक है। तो वन ऑफ द वेज ऑफ पुटिंग दैट इज के वी कैन से कि जो भी वेरीएबल नंबर मान लो L आएगा, ठीक है, हैगा तो फाइनाइट ही है, तो जब x 0 ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਾਵਾਂਗੇ दिस विल बी अप्रोचिंग टू 0, ठीक है। एंड आ क्योंकि फाइनाइट नंबर है ਉਹਦੇ ਨਾਲ मल्टीप्लाई होया, तो लिमिट लाने के बाद यू कैन से कि दैट विल बी लाइक 0 into some finite number lying in this, that will be approaching to 0। तो याद रखो कि आ लिमिट इफेक्टिवली 0 है, ठीक है। इत्थे x हुंदा भावें x² हुंदा, अगेन 0 का स्क्वेयर आ फिर 0 ਨੂੰ अप्रोच करना सी। आई होप आ गल समझ आइए। आ नंबर बेटे 0 ਨੂੰ जा रहा, ये एक फाइनाइट नंबर मल्टीप्लाई करांगे, इफेक्टिवली ये 0 ਨੂੰ ही जाएगा, ठीक है। सो ये एक तरीका है, बाकी अगे एक आप थ्योरम पढ़ांगे सैंडविच थ्योरम, वो नाल भी इनू प्रूव करांगे, बट रिजल्ट तुहानू पता होवे, राइट। सो अगे तो किते होवे कि x साइन 1/x x अप्रोचेज 0, ठीक है, इदां ही x cos 1/x x अप्रोचेज 0, यू नो दिस लिमिट इज 0। एंड अगर कला आ है x अप्रोचेज 0 साइन 1/x and x approaches 0 cos 1/x, you know that does not exist, ठीक है। सो ਇਹਨੂੰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖਿਓ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਣਾ ਲਈਏ ਫੈਸੇ ਕਿ ਲਿਮਿਟ x ਅਪਰੋਚਿਜ਼ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਸਾਈਨ x/x, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਹੈਗਾ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਅਲੱਗ ਫਾਰਮ 'ਚ ਪੁੱਛ ਲਿਆ। ਤੇ ਇਫ ਯੂ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਇੰਟਿਊਸ਼ਨ ਫਟਾਫਟ ਨਾ ਉਹ ਸਾਈਨ x/x ਦੇ ਕੇ 1 ਲਿਖਣ ਦੀ ਕਰਦੇ ਨਿਆਣੇ, ਬਿਕਾਜ਼ ਸਾਈਨ x/x x ਅਪਰੋਚਿਜ਼ 0 1 ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੇਟੇ, ठीक है। आ जब 0 ਨੂੰ ਜਾਊਗਾ वाले नंबर ਤਾਂ 1 ਹੁੰਦਾ, बट ਇੱਥੇ ਕੀ x अप्रोचेज इनफिनिटी। तो इफ यू सी
ਇਹ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਦੇਖੋ ਜਰਾ ਠੀਕ ਹੈ as x approaches infinity this is approaching to 0 ठीक है 1 by infinity approaches to 0 and as x approaches infinity sin of infinity independently limit exist नहीं कर दी but that will be some finite number between 1 and -1 तो आ 0 ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ठीक है आ मान लो किसी finite number वाला approach कर रहा है तो that product will be approaching to 0 so आ लिमिट थोड़ी 0 है is that clear गल समझ आ गई बेटे और अगर ये मैं 1 by x ਨੂੰ t पुट करदा तो ऊपर वाली लिमिट ही बन जाएगी ना if I substitute 1 by x equal to t ठीक है या x equal to 1 by t as x approaches infinity ਇੱਥੇ ਆ ਵਾਲਾ t approaches 1 by infinity 0 so that is limit t approaches 0 plus हाँ जी ਇੱਥੇ x ਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ 1 by t ठीक है ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜਿੱਥੇ ਤੇ x है ਉੱਥੇ 1 by t ਆ ਗਿਆ और आ वाला x 1 by t ਇੱਥੇ t ਆ ਜਾਏਗਾ ਸੋ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਹੀ ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਰਿਮੈਂਬਰ ਥੀਸ ਟੂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ठीक है इतने मोर ओवर इतने x रेस्ट पर n कर लो फिर n इज एनी पॉजिटिव नंबर x हो x स्क्वायर x क्यूब या कोई भी पॉजिटिव पावर a लिमिट 0 है और आ वाली एग्जिस्ट नहीं करती ठीक है सो विल बी यूजिंग दैट ओके लेट्स मूव फॉरवर्ड